हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 9.3 से, जो कि पहले 10.5 के नाम से जाना जाता था, चैप्टर सर्कल से। क्वेश्चन से इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री। तो एक सर्कल है जिसमें ये फिगर है एंगल ए बी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 69 डिग्री। एंगल ए सी बी ये है 31 डिग्री। फाइंड एंगल बी डी सी। तो हमसे पूछा है कि एंगल बी डी सी, ये वाली एंगल पता करो कि ये वाली एंगल कितनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली एंगल निकालेंगे कैसे। देखो, अगर बी डी को हम लोग एज ए कॉर्ड मान लें, ठीक है, एज ए कॉर्ड माने, तो देखो कि एक ही सेगमेंट से दो जगह पे एंगल बना है। देखो, बी ए सी और एंगल बी डी सी। और हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो किसी एक ही सेगमेंट से अगर एंगल्स कितना भी एंगल्स बने, वो सारे एंगल्स क्या होगा, आपस में सेम होगा। मैं इसमें आपको बताऊं तो देखो, ये सर्कल है, तो यहां से मैं अगर मैंने सी डी एज ए सेगमेंट ले लिया या कॉर्ड ले लिया, यहां से मैं एंगल बनाता हूं, ये वाली एंगल्स, तो दुनिया का किधर भी एंगल्स बना लो, ये भी एंगल्स, ये सारे एंगल्स क्या होगा, ये सारे एंगल्स आपस में क्या होगा, सब सेम होगा। सब सारे एंगल्स क्या होगा, सेम होगा, सारे सेम होगा। ठीक है, तो सेम ही सेगमेंट से सारे एंगल्स क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल्स होगा। ठीक है, सो ये थ्योरम है। अभी देखो ये निकलेगा कैसे। देखो, और ट्राइंगल ए बी सी को अगर अच्छे से देखोगे तो हमें एंगल्स ये वाली पता है और हमें एंगल ये भी पता है। ठीक है, तो मैं एंगल अगर ये वाली निकाल लूं तो फिर बाद में मैं कह दूंगा कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा। क्यों, रीजन दे देंगे थ्योरम से कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सो हम लोग लिखते हैं कि हमें तो पहले गिवन में क्या क्या चीजें हैं वो लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री। ये हमें दो चीजें गिवन है। ठीक है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में अगर देखोगे तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ओके। एंगल ए बी सी का वैल्यू पता है क्या, एंगल ए बी सी का 69 डिग्री, बी सी ए 31 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी हमें नहीं पता, सी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 69 प्लस 31 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल सी ए बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल सी ए बी, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास एंगल सी ए बी का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल बी ए सी, या मैं सी ए बी को बी ए सी भी लिख सकते हैं। इसको मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। अब यहाँ पे रीजन क्या देंगे, रीजन देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। रीजन क्या देंगे, ठीक है, ये रीजन हम लोग दे सकते हैं। ओके, इम्प्लाइज एंगल बी ए सी, तो बी ए सी का वैल्यू कितना है, बी ए सी का वैल्यू है 80 डिग्री इक्वल टू एंगल बी डी सी इम्प्लाइज एंगल बी डी सी इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, 80 डिग्री। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।